पटना में कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस वार्ता में झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, बिहार में पुलिस भी असुरक्षित हो गई है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है। आपको बता दें, आम लोगों को कैसे सुरक्षा बिहार में आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे बिहार में जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। अजय कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं है, बिहार में पहले अपराध नहीं होता था, लेकिन महिलाओं के ऊपर अपराध सीमित थे। जब से नीतीश कुमार आए हैं, महिलाओं और दलित के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, ऐसा अपराध पहले बिहार में नहीं होता था। मैं किसी सरकार के पक्ष में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। सुंदर बिहार को नीतीश कुमार ने बर्बाद किया, अपराध बढ़ा है, इसका जिम्मेवार जेडीयू और बीजेपी है। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती। अगर पुलिस ही जो असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च। बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। पिछले जब से नीतीश जी मैंने नहीं देखा, मैं इसलिए सुबह जो है मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, और इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर, ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि क्यों हो, हमें इस बात की चिंता है। वक्त संशोधन बिल को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। आपको बता दें, यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया है। सरकार इस बिल को सुधार की पहल बता रही है, वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखी है। वक्त संशोधन बिल को लेकर पटना में के लोगों की क्या राय है, यह जानने के लिए हमारी संवाददाता स्नेहा ने आम लोगों से बात की है और उनकी राय जानी। आइए आपको सुनाते हैं। बिल मुसलमानों के खिलाफ है जी। आज हो कल हो, धीरे धीरे मतलब कि मुसलमानों का जमीन हथियाने का एक मतलब आया है और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये विरोध में किया गया। हाँ, विरोध में है। आज ही देखिए कितना कई जगह पर मजार मस्जिद का जमीन को लेकर बवाल होता है कि नहीं होता है। आज मतलब हितैषी बन रहे, बीजेपी मतलब हितैषी है। कल कहाँ जाते जब संभल के मतलब होता है, नमाज पढ़ने के लिए हो जाता बवाल हो जाता है। आप 5 मिनट नमाज पढ़ने के लिए आप मतलब कि बवाल करवा रहे हैं, यहाँ आप हमारे हितैषी बनिएगा। इसलिए कि आप बिल पास किए बगैर मुसलमान के राय मशवरा से आप बिल पास कर लिए। जब तक मुसलमान का पूरा चाहत नहीं होगा तब तक आप बिल पैसे पास कर लीजिएगा। जब बिल पास करना है तो पहले मुसलमानों से सब मुसलमानों से मशवरा करना पड़ेगा, तब आप बिल पास कीजिए। बिल पास करके तो मुसलमानों का आप हाथ काट दिए है ना। हम लोग इसके पुरजोश विरोध में हैं। हम लोग का हक छीन लिया जाएगा। हम लोग का जाति मसला है। कोई वक्फ का मतलब क्या हुआ? दान। अब किसी का अपना कोई दान कर देता है, दान वाला चीज़ को जो है हिसाब किताब नहीं होता। आप है कितना आदमी इसी तरह दान कर देता है। आप किसी फ़कीर को कुछ दे दीजिएगा तो उसका हिसाब रखिएगा कि हम ये रखे हुए इसको दान किए। तो उसी तरह वक्फ होता है। हम लोग को जो पुराने जो पूर्वज थे वो वक्फ करके गए हैं। वो तो वक्फ के लिए है कि वक्फ के लिए क्या, गरीब के लिए दिया गया। वक्फ का मतलब होगा दरगाह है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में क्या है कि हम लोग जो भी मरेंगे उसमें दफन किया जाएगा। अब ये वक्फ कर दिया गया है कि इसके नहीं कि उसको बिल्डिंग बना के बेच दिया जाए। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा आज से पूर्णिया के मजरा में 5 दिवसीय मां कामाख्या महोत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पिछले महीने प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने इसी मां कामाख्या स्थान परिसर में पूर्णिया जिले के विकास के लिए 500 आपको बताते चले 81 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कामाख्या महोत्सव मेला को राजकीय समारोह का दर्जा देने की घोषणा की थी, जो आज फलीभूत होता दिख रहा है। वहीं इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार के सकारात्मक सोच के कारण आज माजरा गांव का मंजर बदलने की बात कही है। तो वहीं खाद्य उपभोक्ताओं संरक्षक मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि मां कामाख्या की प्रसिद्धि देश दुनिया में है और राजकीय समारोह की घोषणा से पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के क्रम में यहाँ पर मां कामाख्या मंदिर प्रांगण में आए थे। यहाँ पर इस स्थल पर आयोजन हुआ था प्रगति यात्रा का, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में घोषणा किए थे कि ये जो कामाख्या महोत्सव है ये अब राजकीय महोत्सव के रूप में, मेला के रूप में मनाया जाएगा। मां कामाख्या महोत्सव मेला राजकीय महोत्सव के रूप में, उसका आज उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी ने सम्मिलित रूप से इस राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किए। और आप लोग देखें कि वो लोग आए, सभी राज्य के आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, कई विभाग के वरीय अधिकारीगण आए थे। तो आज यहाँ ये सब सारा जो आज आयोजन हुआ या पहले भी आयोजन हुआ, ये सब माँ कामाख्या माता की कृपा से हुआ है। हम यही आशीर्वाद मांग रहे हैं माँ कामाख्या माता से कि हम लोगों को और इस इलाके में समृद्धि दे, सुख समृद्धि रहे, हमारी सरकार को ताकत दे, आशीर्वाद दे कि राज्य में जो विकास हो रहा है और भी प्रगति हो और इस इलाके का और भी विकास हो। कितने दिनों का महोत्सव? ये आज से उद्घाटन हुआ और ये 7 तारीख को विसर्जन होगा, 6 तक ये कार्यक्रम। अगली खबर बेतिया से आपको बताते चले, जहां बेतिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने शातिर चोर गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरों के को एक ट्रक, एक पिकअप और 118 चोरी की गई टावर बैटरी भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने बताया कि जिले में टावर की बैटरी की चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने बेतिया डीएसपी 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की और छापेमारी की, जिसमें यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार लगातार वो जितनी भी चोरी की घटनाएं पूरे जिले में घट रही हैं, उसका एक समेकित आंकड़ा बना करके एक हम लोगों ने मैप पे स्कैटर डायग्राम बनाया है अपने जो जिला सूचना इकाई है वहाँ पर। उसी के तहत विभिन्न चोरी की घटनाओं का जो ग्रुप सुपरविजन है वो सर्कल इंस्पेक्टर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, और जो टावर डंप है वो कॉमन हम लोग हर जगह पर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि जो बेतिया जिला पुलिस है उसको हासिल हुई है। और मझौलिया तथा जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विगत कुछ माह से चोरी का एक गिरोह सक्रिय था और लगातार टावर की बैटरी की चोरी कर रहा था। इस संबंध में जगदीशपुर थाना में 3 कांड दर्ज किए गए थे, 48-25, 49-25 एवं 54-25। साथ ही साथ मझौलिया में 36-25 और मझौलिया में 84-25 विगत 2-3 माह के ये कांड दर्ज किए गए थे। सभी कांडों का सफल उद्भेदन, चोरी किए गए सामग्रियों की बरामदगी एवं सक्रिय गिरोह के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में एवं जिला सूचना इकाई के जो प्रभारी हैं ज्वाला सिंह और SHO जगदीशपुर, इनके द्वारा एक अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसका उद्भेदन हेतु कार्य किया गया। इनके द्वारा घटना में संलिप्त अंतर जिला गिरोह के 12 अपराधकर्मी क्रमशः ललन राय, मिथिलेश कुमार, सुमन कुमार, मनी कुमार, मुनीलाल राय, राजा कुमार, संजय महतो, सभी थाना मोतीपुर मुजफ्फरपुर एवं गोलू कुमार जो सरगना है, जो इनका मुख्य जो अभियुक्त है, गोलू कुमार, विक्रम कुमार, गौरव कुमार, तीनों साकिन श्यामपुर मौजा पानापुर थाना काटी जिला मुजफ्फरपुर, कमलेश राम साकिन भोरहा थाना बोछा एवं दिलीप कुमार साकिन कलमबाग रोड थाना काजी मोहम्मदपुर सभी जिला मुजफ्फरपुर को 118 पीस चोरी की गई टावर की बैटरी तथा घटना में प्रयोग किए जाने वाले 1 ट्रक, 1 पिकअप वाहन तथा 1 लोहा कटर के साथ गिरफ्तार किया।
खबर में आगे बढ़ते हुए हम सुपौल जिले के वीरपुर की बात करेंगे, जहां पे निबंधन कार्यालय का शुरुआत हो गया। आपको बताते चले, बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय खुलने का सीधा फायदा वीरपुर के लोगों को ये होगा कि अब उन्हें निबंधन के लिए 42 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि हाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल दौरे के दौरान वीरपुर में अवर निबंधन कार्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद आज पूरा किया गया है। अब वीरपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में निबंधन कार्यालय खोलने का ऐलान किया था, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है और इस बार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, जिसमें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और हारे हुए बूथों पर कैसे जीत सुनिश्चित हो, इसकी रणनीति बनाने की योजना है। इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों से राय ली जाएगी। मोतिहारी में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन के नेता शिवनारायण प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामों और बिहार में 20 सालों के एनडीए की सरकार के किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में ले जाने का हम लोग काम करेंगे और इसीलिए 6 अप्रैल से पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही पार्टी की कार्यकर्ता लोगों के बीच, आपको बता दें, जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे देश भर में जो हमारा स्थापना दिवस है 6 अप्रैल से प्रारंभ होगा, वो बनाने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा गांव-गांव तक होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 11 वर्षों में कार्य हुआ है विकास का, लाभार्थियों का, ऐसे विषय को लेकर के हमारे कार्यकर्ता गांव, मोहल्ला, पंचायत तक जाएंगे, आम लोगों से रूबरू होंगे। और बिहार में विशेष रूप से हम सब जानते हैं कि एनडीए की सरकार, यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 20 साल से अपने राज 1905 के अंतिम से लेकर के अभी तक। सीतामढ़ी में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सीतामढ़ी शहर के विभिन्न छठ घाटों को नगर निगम के द्वारा सजाया गया। आज छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से छठ पूजा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए जगह जगह पुलिस फोर्स तथा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। खबर बेतिया से है, जहां बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ने जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय से आज मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में मनोज वाजपेयी ने अपने गांव, पंचायत और जिले के विकास कार्यों पर जिलाधिकारी के साथ विस्तृत चर्चा की और उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और उसके तीव्र आपको बताते चले कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जिलाधिकारी ने वाजपेयी का स्वागत किया और उन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले में विकास कार्य हेतु किए जा रहे अपने प्रयासों से अवगत कराया। बता दें कि मनोज वाजपेयी पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के बेलगावा गांव के निवासी हैं। मधुबनी में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। व्रतियों ने गंगा सागर तालाब के किनारे डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। आपको बता दें, पूजा स्थल पर इंद्र पूजा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लाइट, साउंड और धूप आपको बताते चले दूध की व्यवस्था की थी। वहीं नगर निगम के द्वारा छठ घाटों पर साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराने को लेकर पूरी तैयारी रखी थी। मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोलते हैं, मनोकामना छठ पूरा करते हैं, इसीलिए हम मानता मान के चैती छठ व्रत करते हैं। इंद्र पूजा समिति के द्वारा प्रत्येक साल के भांति इस साल भी लगभग 25 दिनों से तालाब की सफाई
चलाया गया है, लाइट का व्यवस्था किया गया है, साउंड का व्यवस्था किया गया है, निःशुल्क गाय दूध ताज़ा व्यवस्था किया गया है और प्रशासन के द्वारा देख रेख के लिए वो भी उपस्थित रहेंगे। नगर निगम मधुबनी के द्वारा चूना और ब्लीचिंग पाउडर का व्यवस्था किया गया। बिहार सरकार खेलों को गांव-गांव तक पहुंचा रही है। साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर सूबे के हर पंचायतों में मैदान का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, जिससे खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा सके। ये बातें बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता ने मुजफ्फरपुर जिला में आपको बताते चले गरहा स्थित अर्जुन बापू पशु मेला मैदान में आयोजित महिला पुरुष T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 फाइनल मैच समापन के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही है। खेल मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया के माध्यम से मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से काफी संख्या में खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा, खेल के क्षेत्र में देश दुनिया के मानचित्र ने अपना देश को बिहार आगे बढ़ाएगा। सर, काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी टीम फाइनल जीती और हमारी टीम ने दोनों मैच बहुत अच्छा खेला। कहाँ तनाव लगा खेल के दौरान? तनाव कहाँ लगा आपको? नहीं हो पाएगा? नहीं, हमारे टीम ने दोनों मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारी टीम दोनों मैच वन साइडेड जीती, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है और आदरणीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ग्रामीण क्षेत्र में औराई क्षेत्र में क्रिकेट का आयोजन कराया है और दूर दराज से बच्चे, लड़के और लड़कियां सभी खेलने आए हैं। बहुत मजा आया, शानदार आयोजन, और चाहेंगे कि अगले वर्ष और आने वाले अगले वर्ष में और भी भव्य आयोजन हो क्रिकेट का और भी खेल का। पूरी तमाम जनता विधायक जी को सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। खेल के क्षेत्र में बिहार प्रगति की ओर है और बिहार के बारे में कहा जाता, ऐसे हम लोग जब बच्चा थे तो लोग कहते थे खेलोगे धूपोगे तो हो जाओगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तब हो जाओगे नवाब। लेकिन अब पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने वाला भी का जगह नवाब में ही है। वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और खेल बिहार में प्रगति की ओर है और बिहार सरकार की समझ है कि हम खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। खेल गांव की तरफ। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने समूचे बिहार में रोजगार दो पलायन रोको स्लोगन के तहत पदयात्रा कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस दौरान कन्हैया कुमार पूर्णिया पहुंचे, जहां रामबाग स्थित नेशनल डिग्री कॉलेज के पास पदयात्रा की शुरुआत की है, जो शहर के विभिन्न मुख्य रास्ते होकर लाइन बाजार, भट्टा बाजार के रास्ते गोकुल कृष्ण आश्रम में जाकर पदयात्रा का समापन हुआ है। इस मौके पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके बाद कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी के गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से बिहार और केंद्र की सरकार का ध्यान युवाओं की ओर आकर्षित किया जा रहा है, ताकि इन्हें अपने राज्य में ही नौकरी मिले और बाहर जाने की नौबत नहीं आए। वहीं कन्हैया कुमार ने आपको बताते चले वक्फ बिल पर कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और समाज को तोड़ने की साजिश है। यात्रा है, इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ करके अपनी बात कह सकता है। अब इनका तो कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पिछले 15 दिनों में किए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वित्तीय जो शिक्षक हैं वो आकर के अपनी बात रखें, ऑटो चलाने वाली महिलाएं अपनी बात आकर के रखें, किसान अपनी बात रखें, मजदूर रखें, चीनी मिल के मजदूर अपनी बात रखा, जो पेपर लीक से जो विद्यार्थी प्रभावित हैं उन्होंने अपनी बात रखी। पूरा का पूरा लिस्ट आप देखेंगे तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बात विमर्श के केंद्र में नहीं है, जिसको मीडिया में जगह नहीं मिलती है, उन बातों को जगह दिया जाए। बाकी गठबंधन की बात, चुनाव लड़ने की बात, मुख्यमंत्री की बात, इस पे तो दिन भर चर्चा होती है।